सिर्फ रंग तब्दील करने से 20% ग्रोथ ज्यादा हुई। जो लोग मुखालिफ थे अपने ही जाल में फंस गए। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। सख्त सर्दी में भी बायोफ्लाक टैंक का टेम्परेचर 28 ही रहेगा और खर्चा भी नहीं होगा। बायोफ्लाक गीजर अब मुफ्त चलेगा, कोई खर्चा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज का हमारा टॉपिक है कि कलर का क्या इफेक्ट है, मछली की ग्रोथ पे कलर का क्या इफेक्ट है। और आपको जैसे कि मालूम है कि मैं एक रिसर्च वर्कर हूं, एक साइंटिस्ट हूं, और साइंसदान जो होता है उसकी ग्रिप हर जगह पे होती है। जहां साइंस का इस्तेमाल होता है उसकी ग्रिप होती है। खुशखबरी, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद बायोफ्लाक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़। लाहौर बायोफ्लाक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 9 और 10 सितंबर को होगा। मुल्तान ट्रेनिंग का आगाज़ 13 और 14 सितंबर को होगा। इस्लामाबाद बायोफ्लाक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 16 और 17 सितंबर को होगा। फ़ीस 9000। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 मैं कोई वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं हूं, या मैं सिर्फ जो है वो गूगल से देख के तो करने में। ये टॉपिक जो है आपको ना गूगल पे मिलेगा, ना आपको किताबों पे मिलेगा, ना कहीं और मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्दियों में आपको क्या करना है, हमने ये करके देखा, इसको आजमाया, ग्रोथ ली और पता चला। अब सूरत ये है कि अगर आपकी तारपुलिन वाइट कलर की हो तो उसका टेम्परेचर, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया है, तो उसका टेम्परेचर उस तारपुलिन से या उस टैंक से 4 डिग्री कम होता है रात को, जो कि काले रंग की होती है। अब काले रंग की जो तारपुलिन है, सिर्फ अगर वो लगा लें तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो एक ब्लैक बॉडी रिएक्शन होता है और उससे पानी गर्म हो जाता है सिर्फ कलर चेंज करने से। तो 4 डिग्री बहुत फर्क होता है। यानी अगर आपका पानी जो है वो सफेद वाला 24 डिग्री पे होगा तो ये 28 डिग्री पे होगा। अब कुछ लोग जो है यहाँ पे एतराज भी करेंगे कि जनाब काले रंग का जो है वो गर्मियों में टेम्परेचर अप हो जाएगा, यानी वो 28 की बजाय 32 हो जाएगा अगर 4 डिग्री का फर्क है। नहीं, क्योंकि गर्मियों में हम उसके ऊपर एक ग्रीन कपड़ा लगा देते हैं जैसे नर्सरी वाले लगाते हैं, लेकिन सर्दियों में वो कपड़ा हटा देते हैं, तो उस तरीके से ये ब्लैक बॉडी रिएक्शन से टेम्परेचर अप हो जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक गलती की, और वो गलती क्या की कि उन्होंने ऊपर पॉलीथीन लगा दी और उसको एयर टाइट कर दिया। अब जब ऊपर पॉलीथीन होगी सर्दियों में, वो टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे थे तो मछली मार बैठे। वो क्या हुआ कि जब ऊपर से पॉलीथीन से लॉक किया एयर को तो टेम्परेचर तो बढ़ गया, लेकिन जो अंदर मछली सांस ले रही थी वो ऑक्सीजन ले रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट कर रही थी, निकाल रही थी। हर जानदार में यही सिस्टम चलता है। हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सांस से बाहर निकालते हैं, यानी इनहेल ऑक्सीजन करेंगे और उसका रिएक्शन होगा, ग्लूकोज बर्न होगा और कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। हर जानदार में ये होता है। अब जब उन्होंने पॉलीथीन से कवर किया तो मछली की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो अंदर ही ट्रैप हो गई और मजीद ऑक्सीजन जो है वो नहीं आ रही थी। वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व होना शुरू हो गई और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई। और जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती तो अमोनिया भी जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होता, और उस तरीके से अमोनिया अंदर ही रहता है। अब इस सूरत हाल में उनका बजाय फायदा होने के नुकसान हो गया। अब अगर कलर क्या क्या हमने सारे कलर लगा के देखे कि क्या कौन सा कलर किस मछली के लिए सूटेबल है। मसलन कैटफिश के लिए हमने रेड इसलिए लगाया कि कैटफिश जो है इसमें कैनिबलिज्म आता है, यानी ये गोश्तखोर है और ये खून का रंग क्योंकि सुर्ख होता है तो ये इसको अट्रैक्ट करता है।
अगर तारप्लीन रेड कलर की होगी तो ये धोखा खा जाती है कि ये खून है या ये किसी और वजह से एनवायरनमेंट है। तो जब हर वक्त ये सुर्ख कलर देखेगी तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि ये खून था या कुछ और था। वो उससे यूज टू हो चुकी है, उसको पता है कि भाई ये तारप्लीन का कलर ही है, वो ये खाने वाली चीज नहीं रही। यानी वो आदी हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है कि भाई ये सुर्ख कलर जो है ये जरूरी नहीं है कि खून का हो या गोश्त का हो। तो वो फिर कैनिबलिज्म खत्म हो जाता है। पोल्ट्री में भी हम इसी तरीके से ट्रीट करते थे कि जब ब्रायलर में कैनिबलिज्म या लेयर में आता था तो हम उस जगह पे सुर्ख कलर के बॉल फेंक देते थे या रिबन लगा देते थे। ये किताबों में भी है। तो उससे कैनिबलिज्म खत्म हो जाता था, क्योंकि मुर्गी उसको चोंच मार मार के थक जाती थी तो उसमें से खाने वाली कोई चीज नहीं निकलती थी। रिबन से क्या निकलना या बॉल से क्या निकलना। तो वो सुर्ख कलर जो है वो उसको अट्रैक्ट करता था। मछली की भी सेम साइकी है। और ये जानदार जितने हैं, ये बर्ड्स हैं, ये वो, तो ये कलर सेंसिटिव होते हैं। अब आपको पता होगा कि जो है परिंदे जो हैं, चील खास तौर पे, या जो ईगल है, ये 1 किलोमीटर ऊंचा भी हो तो भी एक सुई को देख लेता है और कलर सेंसिटिव होता है। अगर सुर्ख कलर का गोश्त पड़ा है तो ये ऊपर से नीचे झपट पड़ता है। तो इस वजह से ये यानी इनकी आई साइट ज्यादा काम करती है। तो मछली जो है ये बेसिकली गोश्त खोर है, क्योंकि जो हम डलवा रहे हैं ब्रायलर फिश और पंगेशियस भी ओमनीवोरस है, ये भी गोश्त भी खाती है और सब्जी भी। तो इस सूरत में अगर हम क्लेरियस को या कैट फिश को या आप ब्रायलर फिश को सुर्ख कलर की तारप्लीन लगाएं तो इसमें कैनिबलिज्म नहीं आता और बच्चों की अमवात कम होती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को खा जाती हैं। तो इस सूरत में ये एक कलर का फायदा है। ब्लू कलर की अक्सर मैंने देखी है कि तारप्लीनें ब्लू कलर की बनती हैं। तो ब्लू कलर भी ब्लैक के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो ब्लू कलर है, उसके बाद ग्रीन आता है। लेकिन व्हाइट कभी ना इस्तेमाल करें, व्हाइट कलर की तारप्लीन इस्तेमाल मत करें। रेड कलर की सिर्फ क्लेरियस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, बाकी जो फिश हैं उनके लिए वो इतनी अच्छी नहीं है। अब अगर आप ये सारा कलर जो है उसके मुताबिक हर फिश का अलग है, क्योंकि तो अगर आप प्रॉपर कलर प्रॉपर फिश इस्तेमाल करें तो 20% ग्रोथ बेहतर हो जाती है। यानी प्रॉपर कलर प्रॉपर फिश, तो 20% ग्रोथ आपको ज्यादा मिल सकती है, क्योंकि ये आपके टेम्परेचर, पानी के टेम्परेचर को अप कर देती है। तो जितना टेम्परेचर सर्दियों में ज्यादा होगा, यानी 28 के करीब होगा, तो उतनी ग्रोथ ज्यादा आती है। तो अगर 20 से नीचे चले जाए तो वैसे ही ये स्टेगनेंट हो जाती हैं, यानी समझे पैरालाइज हो जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है, खुराक खाना छोड़ देती हैं। तो अगर सिर्फ कलर की कम्बिनेशन आप चेंज कर लें तो उससे ये इफेक्ट आता है। अब क्योंकि हमने तारप्लीनों की मैन्युफैक्चरिंग का भी खुद फैसला किया है, क्योंकि मार्केट में लोग जो हैं वो तारप्लीनों वाले लूट रहे थे। यानी जो चीज कोई 18-19 हजार में बननी थी वो 36-36 हजार में दे रहे थे और बहुत थोड़े लोग थे। तो हमने सोचा कि दूसरा हमारे ऑर्डर क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, कोई 1-2 तो पूरे कर ही नहीं सकता बंदा, यानी 2 मैन्युफैक्चरर हमारा ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता। तो फिर हमने सोचा है कि हम इसका प्लांट खुद लगा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम विद इन ए कपल ऑफ डेज हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। और जिन लोगों को तारप्लीन भी चाहिए होगी वो हमारे से रब्ता कर सकते हैं, यानी हम अब मैन्युफैक्चरिंग में आने लगे हैं। अच्छा, अगला जो इस टॉपिक था वो ये था कि पिछले दिनों ये जरूरी था, मैंने बताया था आपको कि आपका जो है वो हमारे खिलाफ कुछ कंपेन लोग चला रहे थे जो कि बिल्कुल फजूल थी। तो एक किसी ने वीडियो डाली, तो उस वीडियो वो फेक थी, और जिस बंदे का उसने रेफरेंस दिया कि इसके साथ ये बैंक में जॉब करता था और ये हो गया वो हो गया, तो उस बंदे ने खुद वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजी है, जी मैंने इस बंदे को नहीं कहा और ना मेरा इससे कोई तलक है और मेरे तो आपसे बहुत अच्छे तलक आते हैं और ये झूठ बोल रहा है। वो बंदा कभी बैंक का मुलाजिम रहा ही नहीं, ना उसने वो लोन लिया। वो जरा वीडियो आप देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वकास हूँ जी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे और मेरे उस्ताद के बीच में किसी तीसरे बंदे ने आके हमारे मसले में बहुत बड़ी फूट डलवाने की कोशिश की है जी।
जो हैं जी डिजिटल, आई थिंक सो इनका चैनल का, यूट्यूब के चैनल का नाम है जी डिजिटल पाकिस्तान बिजनेस, इस तरह का। डॉक्टर साहब हैं कोई वकास नाम के, मुझे तो उनका पता भी नहीं है, मुझे तो डॉक्टर साहब से उनका पता चल रहा है कि इस तरह आपकी वीडियो और आपका वॉइस नोट चल रहा है। तो मैं बिल्कुल उनसे लाताल्लुकी का इज़हार करता हूँ जी। मैं कोई उस बंदे को नहीं जानता, ना मेरा उसके साथ कोई रब्ता है, ठीक है। उसने सारी टोटली इंफॉर्मेशन गलत दी है। ना मैं किसी बैंक में जॉब करता था, ना मैंने कोई बैंक की नौकरी छोड़ी है, ठीक है। मैं ओवरसीज़ था, मैं दुबई में काम करता था, अमारात में एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है जी। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इस वीडियो से, मैं बिल्कुल लाताल्लुकी का इज़हार करता हूँ। ये चीज़ जो है हमारे ग्रुप में थी, ठीक है, ग्रुप में से किसी बंदे ने आगे फॉरवर्ड किया उस बंदे को, ठीक है। बराए मेहरबानी ग्रुप की चीज़ें ग्रुप में ही रहने दिया करें, क्योंकि ग्रुप एक फैमिली है, ठीक। मुझे और इस पे बात नहीं करनी। अच्छा जी, बल्कि ये है कि उसने वो उस पे कोई केस वेस कर दिया है, तो वो खुद बता भी रहा है, और उसके चैनल पे भी स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है लोगों ने अब। तो हो सकता है कि यूट्यूब नोटिस ले और उसका चैनल बंद हो जाए। खैर, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होना था। तो अगला जो है वो ये है कि जब आपका पानी, अच्छा कलेरियस में एक और भी है कि इसके, क्योंकि ये बायोफ्लाक को उतना यूटिलाइज नहीं करती जितनी कि दूसरी फिशेस करती हैं। गोश्त हो रहा है, ये प्योर गोश्त मांगती है, तो ये पानी में बायोफ्लाक बनाने की कोई खातिर खा जरूरत नहीं होती, आप टोटली कमर्शियल फीड पे भी पाल सकते हैं। तो जब पानी का टेम्परेचर 28 डिग्री होगा, जो कि हमने इसमें एक इनोवेशन की है, तो एक तो कलर आपका जो है वो ब्लैक होगा तारकुन का, या इससे मिलता जुलता कोई कलर ग्रे वगैरह हम यूज किया करेंगे सर्दियों में। तो उसके अलावा हमने एक बायोफ्लाक गीजर बना लिया है। वो हम अभी आपको तस्वीर या वो नहीं दिखाएंगे, जो लोग हमारे से टैंक बनवाएंगे वो हम उन्हीं को वो टेक्नोलॉजी लगा के देंगे, क्योंकि हमारी कॉपी करने वाले बहुत लोग हैं और नकल करके तो फिर बाद में अपना टैग लगा देते हैं। लेकिन उससे पानी का टेम्परेचर आपका 28 डिग्री रहेगा, क्योंकि उस गीजर से, और उस गीजर का कोई खर्चा भी नहीं है। यानी वो जो गीजर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो उस पर कोई बिजली या गैस का खर्चा नहीं है। वो एक अलहदा टेक्नोलॉजी है, और जिनको लगा के देंगे वो तो जाहिर है उससे वाकफियत हो जाएंगे, और उसमें हम दिखाएंगे इंशाल्लाह कि भाई ये देखें इसका टेम्परेचर कितना है, और ये इसके साथ बायोफ्लाक गीजर से हो रहा है। और आपका दिल चाहे तो खुद भी उसमें नहा लें सर्दियों में। गैस तो अब आती नहीं है पाकिस्तान में, बिजली वैसे बहुत महंगी है कि पानी गर्म करने के लिए आप जो है बिजली का इस्तेमाल अब नामुमकिन हो गया। तो ये आज की एक वीडियो थी, डेवलपमेंट थी। इसके अलावा जो है अगली वीडियो में हमने एक ऐसा इरेशन सिस्टम बनाया है जो आप देखेंगे और आप अश कर उठेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे, और आप की बिजली की बचत हो जाएगी, और आपका जो है इरेशन सिस्टम फॉर एवर यानी लॉन्गर लास्टिंग चलेगा, और उसमें कोई मेंटेनेंस के अखराजात भी नहीं होंगे। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।